हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप? ठीक, चलिए ठीक। हम बात कर रहे थे RRCA राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की, जिसमें हमने पढ़ा परिभाषाएं। जिसमें हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी। नंबर 1 सुख सुविधाएं एमिनिटीज, नंबर 2 भूस्वामी लैंडलॉर्ड, नंबर 3 किराएदार टेनेंट। नेक्स्ट परिभाषा और इम्पोर्टेंट परिभाषा आती है प्रीमाइसिस, परिसर की। जो वस्तु, जो जगह, जो भूमि किराए पे दी जाती है उसको परिसर कहते हैं। इस परिसर में क्या सम्मिलित है, क्या सम्मिलित नहीं है, क्या सुख सुविधाएं इसमें आती हैं, कौन कौन से भाग परिसर में शामिल है, यह राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की धारा 2 सबसेक्शन 4 एफ में परिभाषित किया गया है। ध्यान से सुने और समझें। इसके अनुसार परिसर में ऐसी भूमि जिसका प्रयोग कृषि प्रयोजनों के लिए न किया जाता हो, ध्यान से देखें कि ऐसी भूमि जिसका प्रयोग कृषि प्रयोजनों के लिए न किया जाता हो, मतलब एनी लैंड नॉट बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर पर्पस। यदि वो कृषि भूमि है तो वह राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के तहत परिसर की परिभाषा में नहीं आता। यदि इसका कोई किराया दे देता है, किराए पर दे देता है, तो वो जब किराए की डिमांड करता है तो सबसे पहले यही उसका बात खारिज हो जाएगा कि क्या साहब, ये जो जगह या ये जो परिसर दिया गया है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 2(4) के अंतर्गत परिसर की परिभाषा में आता है या नहीं। यदि आता है तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा, अन्यथा जब परिसर ही नहीं है तो जाहिर सी बात है अधिनियम लागू नहीं होगा। नंबर 1 ऐसी भूमि जिसका प्रयोग कृषि प्रयोजनों में न किया जाता हो। नंबर 2 और इसके साथ में क्या होना चाहिए, ऐसी कोई भूमि या भवन, ऐसा कोई भवन अदर देन ए फार्म बिल्डिंग, मतलब अगर कोई फार्म हाउस है उसको छोड़कर, मैंने ऊपर ही कहा कृषि यूज को छोड़कर, या ऐसा कोई फार्म बिल्डिंग है, या और देखें या भवन का भाग जो निवास के रूप में उपयोग रेजिडेंशियल पर्पस या कॉमर्शियल पर्पस किसी अन्य प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया हो। नंबर 2 ध्यान रखें, ध्यान दें, ऐसी भूमि जिसका प्रयोजन कृषि प्रयोजन के लिए ना हो। दूसरा, ऐसी कोई भवन जिसका उपयोग निवास के लिए, वाणिज्य के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया हो या किराए पर देने के लिए आशित हो। मैंने सोचा है कि मैं इसको दूंगा, तो ये मेरी प्लानिंग है, आशा है। और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। इसके अलावा इसमें क्या क्या परिसर में सम्मिलित है? फर्नीचर। यदि कोई भवन में या भवन के साथ में कोई फर्नीचर है, क्योंकि परिसर का उपयोग ज्यादा हो, उसका उपयोग हो सके परिसर का, तब उसके साथ में कोई परिसर है, वो फर्नीचर है जिसका उपयोग हेतु दिया जाता है। यदि कोई गार्डन है उस भूमि के साथ में ही, तो गार्डन, और उसके अगर कोई वाणिज्यिक हमने पर्पज से दिया है तो गोदाम, गैराज इसमें शामिल है। इसमें इनके अलावा सम्मिलित है फर्नीचर, उपयोग हेतु, गार्डन, गोदाम और गैराज, यदि कोई इसके साथ संलग्न है। ये विशेष ध्यान रखें कि इसमें क्या क्या सम्मिलित है, फर्नीचर, गोदाम, गैराज, और यदि उसके साथ कोई सब हाउस है तो इसके साथ में यह भी सम्मिलित होगा। आगे देखें, इस भूमि के फायदाप्रद उपयोग के लिए उसमें लगी हुई क्या चीज, यदि कोई फिटिंग लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फिटिंग है, उसमें उपलब्ध करवाई गई कोई एमिनिटीज है, या ऐसा भवन या भवन से साथ में संलग्न मतलब जुड़े हुए किराए पर दी गई कोई भूमि, इसमें भूमि की परिभाषा में, परिसर की परिभाषा में ये सब चीजें सम्मिलित हैं। विशेष ध्यान रखें, परिभाषा को अच्छी तरह पढ़ें। देखें, यदि ऐसी भूमि जिसका प्रयोग एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं है, दूसरा अदर देन फॉर्म बिल्डिंग नहीं है,
भवन का कोई भाग रेजिडेंशियल पर्पस, कॉमर्शियल यूज, एनी अदर पर्पस किराए पर दिया गया है और इसमें सम्मिलित है फर्नीचर, गार्डन, गैराज, गोदाम या कोई और गृह, यदि और इसके उपयोग के लिए इसमें लगी हुई कोई फिटिंग या कोई अनुलग्न किराए पर दी गई परिसर भी इसमें सम्मिलित होगा। अब आगे देखें कि इस परिभाषा में परिसर में प्रीमाइसेस में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है, देखिए डज नॉट इंक्लूड इन लैंड प्रीमाइसेस, प्लीज सम्मिलित नहीं है, नॉट इंक्लूड नंबर 1 होटल। होटल राजस्थान किराया अधिनियम की परिभाषा जो दी गई है परिसर में नहीं आता। दूसरा सराय, कोई एकमेंडेशन है, सुख सुविधाएं दे रखी है, बोर्डिंग हाउस है या कोई हॉस्टल में कोई किराया दे रखा है कमरे पर, तो वो रेंट कंट्रोल एक्ट की परिभाषा परिसर में नहीं आता। और कोई धर्मशाला है, ये चीजें परिसर में सम्मिलित नहीं है। यानी अगर परिसर में सम्मिलित नहीं है और डेफिनेशन में नहीं आती तो आरआरसीए एक्ट की इसमें लागू नहीं होगा। यदि इनके बीच में कोई रेंट के मामले में डिस्प्यूट होता है तो आरआरसीए चुप हो जाएगा, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा आरआरसीए। और देखिए इसमें नोट, ये विशेष ध्यान रखें, यदि हमने कोई प्रीमाइसेस किराए पर दिया है, जिसने लिया है वो ये ना सोचे कि छत भी मेरे को किराए पर मिली है। स्पष्ट प्रावधान स्पष्ट कर दिया गया है कि छत का ऊपरी भाग किसी किराएदार को किराए पर दिए गए परिसर में सम्मिलित नहीं है। लेकिन एक इसका अपवाद भी दिया है, यदि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब हमने कोई किराया रेंट बनाया है, किराया करार किया है और उसमें हमने कह दिया कि ठीक है भाई आप छत पे भी जा सकते हो, तब तो परिसर में सम्मिलित होगा, अन्यथा छत पर जाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप छत की डिमांड नहीं कर सकते कि साहब छत भी मेरे उसमें सम्मिलित हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा, बिल्कुल क्लियर परिभाषा है परिसर की। इसमें कृषि प्रयोजन नहीं होना चाहिए, भूमि का, जगह का ऐसा भवन होना चाहिए जो निवास के लिए, कॉमर्शियल पर्पज के लिए, अदर पर्पज के लिए हो, और इसमें सम्मिलित है फर्नीचर, उद्यान, गोदाम, गैराज, गृह आदि। फायदाप्रद उपयोग के लिए इसमें लगी हुई कोई फिटिंग, उपलब्ध करवाई गई सुख सुविधाएं, एमिनिटीज, भवन से अनुलग्न किराए पर दी गई भूमि इसमें सम्मिलित नहीं है। डज नॉट इंक्लूड होटल, धर्मशाला, बोर्डिंग हाउस, सराय, एकमेंडेशन, छात्रावास में कोई कमरा। और नोट, विशेष ध्यान रखें, छत का ऊपरी भाग किसी किराएदार को किराए पर दिया गया परिसर का भाग नहीं है। लेकिन अपवाद एक है, यदि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो होगा, अन्यथा नहीं। थैंक यू, अगली नेक्स्ट क्लास में देखें।